बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 की न्यू बुक जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से इस साल मैथमेटिक्स की रेकमेंड की गई है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है लॉगरिथम। अभी तक मैंने आपको 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सिखा दिए हैं। हमारा जो 2.4 के अंदर रिमेनिंग हाफ एक्सरसाइज है, इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। मींस क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 के सॉल्यूशन। पार्ट 1 के अंदर तो हमने 1 to 4 के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, जो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 5 to 8 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेन टॉपिक्स था हमारा यूज ऑफ लॉ ऑफ लॉगरिथम, हमने लॉगरिथम्स के लॉज को यूज करते हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक है हमारा इस वीडियो लेक्चर का, आज की वीडियो लेक्चर का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, यानी हम लॉगरिथम को कहां पर यूज करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ के अंदर इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम भी आएंगे, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे हम, सॉरी सीखेंगे हम। ठीक है, ये बेसिक चीजें मैं लॉ ऑफ लॉगरिथम पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर काफी डिटेल के साथ बात कर चुका हूं। यहां पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटिसा भी लिखा है, ये भी पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं साथ साथ जब क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तब इन चीजों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलें इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट क्या हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। आपने हमें डिफरेंट वैल्यूज दिए, 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। ये अभी मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, वो कहता है इसको आपने विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी लॉगरिथम को तो यूज करना है, जो हमारा मेन टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्स के अंदर सवाल नहीं आता तो इसको डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है आपने लॉग टेबल यानी लॉगरिथम को यूज करते हुए आपने इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग हम 3 पार्ट्स आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। अब यहां पर जो आपकी न्यू बुक है उसमें 4 पार्ट्स हैं, वो कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो सकते हैं डायरेक्ट। मैं यहां पर पॉइंट आपको बता दूं कि आप मेंशन तो उसने किया है लॉग टेबल से, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, लॉग टेबल की समझ आ रही है नहीं आ रही तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना देते हैं सवाल, तो सॉल्यूशन को गलत कर देते हैं। तो मैं आपको लॉग टेबल की मदद से भी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, प्लस कैलकुलेटर से भी। कैलकुलेटर से इसलिए आसान हो जाएगा ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। बेसिकली टाइम बचाना होता है वो इजीएस्ट वे है। अक्सर बच्चों को टेबल के अंदर कंफ्यूजन होती है, वैल्यूज गलत लिख देते हैं, कैलकुलेटर में सीधा नंबर्स लिखे प्लस माइनस किया आंसर आ गया। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर लॉग टेबल से तो सॉल्व करना ही है, मैं एक पार्ट सॉल्व करूंगा, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं उनको मैं कैलकुलेटर से कर दूंगा सॉल्व, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, जितनी आसानी होगी स्टूडेंट्स के लिए तो वो क्वेश्चंस को भी बड़ी इजीली वेरीफाइड कर लेते चीजों को। ठीक है, हमारा काम है चीजों को आसान बनाना, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं पता चलेगा कि आपने कैलकुलेटर से किया लॉग टेबल से किया। लेकिन जो लास्ट जो हमारी पुरानी किताबें थी ना, उसको हम लॉग टेबल से ही कर सकते थे, वो पकड़े जाते थे वहां पर, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें मैंटिसा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी। जब इनको सॉल्व करेंगे, मैं मैंटिसा के बारे में आपको बताऊंगा, तो मैंटिसा नेगेटिव आ जाता था, तो वहां पर एंटी लॉग लेते हुए एग्जामिनर पकड़ लेता था, भाई इसने कैलकुलेटर से किया है। तो कैलकुलेटर वहां हम बच्चों को मना करते थे ना यूज कर। आपके 4 पार्ट्स हैं, ये कैलकुलेटर से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, कैलकुलेटर से कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। मैं टेबल वैल्यू से भी आपको चेकआउट करवाऊंगा कैसे करेंगे सोल्व, लेकिन हमने लॉगरिथम को ही यूज करना है, इसको एवेल्युएट करना है। इसको कैसे एवेल्युएट करना, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने लेट कर लेना x के इक्वल, जो क्वेश्चन दिया हुआ लेट कर लिया, x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, जो नंबर दिया है उसे x के इक्विवेलेंट लेट कर लिया। जब लेट कर लिया, क्योंकि हमने लॉग को यूज करना है
जब लेट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये सेकंड स्टेप होगा। हर सवाल के अंदर यही काम करना आपने, पहले x के इक्वल फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया, और उसके बाद लॉग लेना आपने बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा लॉग x, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा लॉग किस नंबर का, ये जो नंबर दिया हुआ है 3.68 प्लस 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, ये मेरे पास आ चुका है। अब यहां पर मैंने इन रूल्स को अप्लाई करना जो मैंने पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और पावर रूल। मैं पहले इनके बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। 2.4 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 थे उससे पहले प्रूव किए थे, उसके बाद हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब देखिए, सॉरी यहां पर प्लस नहीं है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट से मुराद होता है मल्टीप्लिकेशन, याद रखिएगा। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें सेपरेटली प्लस करके हम लिख सकते हैं। तो ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें प्लस की फॉर्म में लिखेंगे लॉग के साथ, जो डिवाइड होगा उसे माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। डिवाइजर वाला नंबर माइनस की शेप में आता है, ठीक है, इनको प्लस की फॉर्म में और इसको माइनस की फॉर्म के अंदर। तो कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। तो ये मेरे पास एक्सपैंड कर दिया मैंने, मेरे पास सिंगल लॉगरिथम था तो मैंने एक्सपैंड कर दिया मोर देन वन लॉगरिथम में, इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट से मुराद के अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो उन्हें प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने इधर लिख दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई तो प्लस की फॉर्म में आ गए, और जो डिवाइजर में होता है उसको माइनस की शेप में लिखना होता है, तो ये काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने हर नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैंने आइडिया आपको बताना है, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था, मैं आपको टेबल से भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। एग्जाम में आप चुपके से कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिएगा, इसे बहुत आसान रास्ता है। लेकिन आपको मैंने 2.3 के अंदर लॉग कैलकुलेट करना सिखाया था। दोबारा रिमाइंड करते हैं, जब किसी नंबर का लॉगरिथम निकालना है, किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल n का निकालना है, तो दो चीजें रिक्वायर होती हैं, c प्लस m, एक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा उसका क्या चाहिए होता है हमें, मेंटिसा। ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें वो मिलता है नंबर, ठीक है। इसको मैं रफ साइड पे सोल्व कर रहा हूं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसी को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, 3.68 का कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो नंबर है मेरे पास, ये 3.68 है, यानी ये वाला नंबर इनके दरमियान लाई करता है, 1 और 9 के दरमियान। जब नंबर 1 और 9 के दरमियान सिंगल डिजिट के अंदर, आपने पॉइंट को इग्नोर करना है, यहां पॉइंट से पहले नंबर देखना है। द इंटेग्रल पार्ट ऑफ ए नंबर इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक। हमने इसकी मदद से चेकआउट करना है इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा। ये जो नंबर है ये वाला, ये सिंगल डिजिट है, डेसिमल से पहले आप देखें, सिंगल डिजिट हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है, 0 होता है। तो इट्स मीन इसकी जो c की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 के इक्विवेलेंट आएगी हमारे पास, ठीक है। अब मेंटिसा कैसे चेक करना है, मेंटिसा के लिए सारे नंबरों को देखना पड़ता है, डेसिमल को छोड़ देना आपने। तो आपने क्या करना है, 36 को 8 में देखना है। पेज 283 जो आपकी बुक के अंदर है, पेज 283 पर आपने 36 को 8 वाले कॉलम में देखना है। जब 36 को 8 वाले कॉलम में देखेंगे तो मेरे पास आता 5658, 5658, ये चीज आ जाएगी। इधर ऐड करेंगे, ये डेसिमल पार्ट होता है हमारे पास, इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं, 5658। मेंटिसा की वैल्यू ये टेबल से आती है। मेंटिसा के बारे में मैंने बताया, मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ ए नंबर, वो डेसिमल पार्ट होता है, यानी जो टेबल से वैल्यू देखेंगे तो वो डेसिमल वाली नंबर लिखनी होती है हमने। और कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया, ये वाला नंबर डेसिमल से पहले देखें, वो अगर वो सिंगल डिजिट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0 होगा। तो इसका टोटल आंसर कितना बनता है, 0.5658। अब इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लें, उसको भी वेरीफाइड कर लेते ताकि आपके लिए समझना आसान हो। मैं देखना चाहता हूं, लॉग लिखा, कैलकुलेटर पर लॉग लिखा हुआ है और इस नंबर को लिखें आप। नंबर क्या है मेरे पास, 3.68। तो मेरे पास यही नंबर बनता है जो मैंने टेबल वैल्यू से चेकआउट की है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 0.5658।
आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक, कोई मसला नहीं। अब इसको अगर मैंने चेक करना हो एक दफा रिवाइज, एक क्वेश्चन तो मैं टेबल से भी करवाऊंगा और कैलकुलेटर से भी, बाकी जो 3 पार्ट्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेटर से, तो अपनी जान छुड़वा लेंगे टेबल से भी, ताकि आपको आइडिया जरूर होना चाहिए टेबल वैल्यू हमें कैसे मिलती है। अब देखिए मेरे पास डेसिमल से पहले नंबर है सिंगल डिजिट, अगर सिंगल डिजिट हो यानी 1 to 4 है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है, 0 होता है। यानी मुझे अगर इसका लॉग निकालना है 4.21 तो सी चाहिए मुझे, सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज 0। कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना आ गया, 0। क्यों, ये 4 है, सिंगल डिजिट नंबर है 1 to 9, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0। और अब इसको टेबल से चेक करना है, 42 को 1 में, यानी आपने ये डेसिमल छोड़ देना है जब आपने मेंटीसा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने 0 निकाल लिया इस नंबर का, अब मुझे क्या चाहिए, मेंटीसा में कैसे चेक करूं, 42 को 1 में देखूंगा। जब 42 को 1 में देखा पेज 283 पर, 42 को 1 में, तो ये आ जाएगा 6243, तो 6243, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.6243। ये भी आप कैलकुलेटर से चेक करते यही आंसर मिलेगा आपको, क्लियर है। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ। अब थोड़ा सा ये नंबर कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या 5 है, तो 5 इनके दरमियान लाई करता है, तो करेक्ट क्या होगा वो 0। उसके बाद टेबल वैल्यू चेक कर रहे हैं, 52 को इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, 52 को किस में देखना है, 3 में। उसके बाद 4 का डिफरेंस भी चेक करना है, तो मैं देख रहा हूं इधर 52 को जब मैं 4 में देखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 7193, यानी इसको देखेंगे 7193, और 4 का जब डिफरेंस देखेंगे 52 के अंदर, इसमें मीन डिफरेंस भी आता है आगे। जब मीन डिफरेंस देखेंगे 52 को 4 में, दैट इज 3, तो ये आ जाएगा 7196, तो ये आ जाएगा 0.7196। तो ये टेबल से भी, तो आप कोशिश कीजिएगा अगर कैलकुलेटर से कर दें तो आपके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा मामला, टेबल वैल्यू चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वेरीफाइड कर लेता हूं, तो यही आंसर है मेरे पास, ठीक है। तो एक मिनट, टेबल वैल्यू मैंने गलत देख लिया, इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास 52 को किस में देखना है जी, 3 में, सॉरी 3 में देखना था, मैंने 4 में देख दिया, 52 को 3 में। यहां पर 85 था, वो मैंने रॉन्ग वैल्यू देख ली, ये 88 बनता है, तो ये 88 कैलकुलेटर पे चेकआउट कर लें इसे, बस कैलकुलेटर पे ये लिखें ये आंसर, कैलकुलेटर पे ये लिखे ये आंसर, कैलकुलेटर पे ये लिखे ये आंसर, टेबल से देखने की कोई जरूरत नहीं। आपको मैंने रिवाइज करवाना था, रिवाइज करवा दिया। अब आगे जो रिमेनिंग पार्ट्स है हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके अपनी जान छुड़ा लेंगे, ठीक है। अब इन सबको एडअप करना है, जब इनको एडअप करेंगे तो मेरे पास जो नंबर बनेगा दैट इज, मैंने सॉल्व किया हुआ, इसको चेकआउट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाता है 0.4713, किसके बराबर आ गया, log x के बराबर आ गया। अभी log x आया है, यानी मुझे ये नंबर दिया था जिसको मैंने लॉगरिथम की मदद से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। स्टेप बाय स्टेप एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। जो सवाल दिया हो उसे x के बराबर फर्ज कर लें, कर लिया फर्ज। उसके बाद सेकंड लाइन ये लिखनी है, टेकिंग log बोथ साइड्स, इस साइड पे भी log और इस साइड पे भी log। राइट साइड पे log के इन रूल्स को अप्लाई करना, जो मैंने 3 लिखे, बेसिकली 4 है लेकिन 3 यूज्ड होने हैं तो 3 ही लिखे हैं मैंने। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें प्लस की फॉर्म में, जो डिवाइड हो रहा है उसे माइनस की फॉर्म के अंदर। उसके बाद अगर टेबल वैल्यू आपको अच्छे तरीके से नहीं आती मालूम करना तो कैलकुलेटर से चेकआउट करें, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर और ये इसका आंसर। उसके बाद ये आ जाएगा सम अप करने से, इन दोनों को प्लस इसको माइनस करने से। क्योंकि मुझे इस नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इसको मैंने क्या नाम दिया है, x का। मुझे x निकालना, अभी किसका आंसर आया है, log x। अगर मुझे x का आंसर निकालना है तो log इधर आगे एंटी log हो जाएगा राइट साइड पे। एक और काम करना है बस, स्टेप 0.4713। अब एंटी log कैसे आएगा, आपने क्या करना है, पहले लिखना है कैलकुलेटर पर शिफ्ट, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने वो नंबर लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है नंबर,
ये काम करना है, यानी जब मैं लिखूंगा शिफ्ट लॉग नंबर क्या है 0.4713, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, दैट इज 2.9600। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। बड़ा सिंपल सा था। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के अंदर मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा और अपना सॉल्यूशंस देख लेंगे हम, क्योंकि इस तमाम क्वेश्चंस के अंदर यहां पर जो वैल्यू बनती है हमेशा पॉजिटिव भी बनती है, तो कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने लॉगरिथम की मदद से फाइंड आउट करना है। इस नंबर को डायरेक्टली सॉल्व करना, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले पार्ट के अंदर किया था। तो पहला स्टेप हमने क्या किया था, लेट कर लिया था x, जो नंबर दिया था उसे फर्स्ट कर लिया था x के बराबर 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक है, एक दफा क्वेश्चन वेरीफाइड कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम आए बात में। 21397, ठीक है, ओके। जब आप फर्स्ट कर लें फर्स्ट स्टेप x के बराबर, दूसरा स्टेप हमने क्या कंसीडर किया था, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हमने लॉग लेना है। सेकंड स्टेप इसमें, तो लॉग x लेफ्ट साइड पे भी आ जाएगा लॉग x, और इधर भी लॉग लेंगे इस पूरे नंबर का, लॉग 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, ये लॉग ले लिया सेकंड स्टेप। अब जब सेकंड स्टेप में जब लॉग ले लें, तब हमने इन रूल्स की मदद से इसको सेपरेट करना है। ये तीनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होते हैं दो नंबर्स लॉगरिथम के साथ, उन्हें प्लस की शेप में लिखा जाता है, हर नंबर को प्लस की फॉर्म के अंदर सेपरेटली। यानी मेरे पास ये बनेगा लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 397। ठीक है, अब मैं लॉग टेबल को यूज नहीं करूंगा, मैंने बता दिया। जितने पार्ट्स आएंगे आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो कैलकुलेटर से जब सॉल्व करना हमने इस नंबर को, तो कैलकुलेटर पे लिखें लॉग 4.67, तो यह आ जाएगा 0.6693, 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है इशारिया के बाद। उसके बाद इस नंबर का लॉग लेंगे लॉग 211, यह आ जाएगा 0.3242, लास्ट नंबर का लॉगरिथम, तो यह आ जाएगा लॉग 2.397, तो यह आ जाएगा 0.3797। ठीक है, 3797। इसका लॉग लिया कैलकुलेटर से ये, इसका लॉग लिया कैलकुलेटर से ये, इसका लॉग लिया तो ये आ गया। टेबल से जान छुड़वा ली, मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, ये बच्चों को आसान लगेगा तो मैं कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर दूंगा। इन तीनों को जब ऐड करेंगे प्लस, तो ये मेरे पास बनता है 1.373। लेफ्ट साइड पे क्या है, लॉग है हमारे पास, यानी राइट साइड को हमने सोल्व कर लिया। ये आंसर आ चुका है हमारे पास। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिर्फ। क्यों, मैंने इसको सोल्व करना है, इसका आंसर मालूम करना है। उसको मैंने क्या नाम दिया था, x का नाम दिया था। तो x कैसे आएगा, जब लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, तो इस साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा मेरे पास। तो कैलकुलेटर से हम एंटी लॉग भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, टेबल से जान छूट गई। शिफ्ट दबा के लॉग फिर नंबर लिखेंगे 1.373, तो ये मेरे पास आ जाएगा 23.60। इसका आंसर बनेगा मेरे पास इस पार्ट का। जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना उन तीन नंबर्स को जो रेड में लिखे हुए हैं, तो यही आंसर बनेगा। यानी हम लॉगरिथम की मदद से भी इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है लॉग टेबल की मदद से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप उसी तरह जैसे दो क्वेश्चंस के अंदर किया था, लेट कर लेंगे हम x के बराबर। पहला स्टेप लेट कर लिया, x के बराबर आ गया 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय
754.3। पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड्स लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा log x और इधर आ जाएगा log ऑफ इस कंप्लीट नंबर का log आ जाएगा 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। दोनों तरफ log ले लिया। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप भी हो गया। अब सेकंड स्टेप के बाद हमने लॉग के इन रूल्स को अप्लाई करना होता है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहां पर उन्हें प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उन्हें माइनस की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब यहां पर ये और ये मल्टीप्लाई है नंबर्स, इनको प्लस की शेप में लिखा जाएगा लॉग के साथ, और इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास। तो लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज रूल्स को यूज करेंगे। पहला नंबर क्या है, 20.46 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, तो लॉग इस नंबर का लिखेंगे लॉग 2.4122 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई थे, उन्हें प्लस की फॉर्म के अंदर लिख दिया, और ये डिवाइड में है तो ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग 754.3, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्ट लॉग नहीं लेना आपने, इसकी रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि ये पावर है। जब पावर आ जाए तो थर्ड रूल के मुताबिक पावर मल्टीपल में पहले आ जाती है। ये पहले हम पावर को नीचे लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर, तो ये पावर है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी थर्ड रूल के मुताबिक लॉगरिथम के, ये आ जाएगा, तो ये वैसे आ जाएगा 20.46। डायरेक्ट नहीं लॉग लेना इसका हम डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। जब इसका डायरेक्ट लॉग लेंगे तो ये लॉग बनेगा मेरे पास, तो 2.1422, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 0.3824। टेबल से जान छुड़वा दी मैंने आपकी। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग के अंदर, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आ जाएगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें मेंटीसा नेगेटिव बनता हो, जैसे यहां पर मेंटीसा लिखा हुआ है। अब इसकी बात करते हैं। जब इसकी बात करेंगे तो इसका लॉग लेंगे हम लॉग 754.3, दैट इज 2.8775 आ गया मेरे पास, ठीक है। ये पावर इधर ले आए थे नीचे, इसका लॉग लेना, अब ये आ जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ, लॉग कितना आएगा, लॉग 20.46, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.3109। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास बनेगा 0.3824 माइनस 2.8775, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2.4951। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1.3109, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.6218 माइनस 2.4951 लॉग एक्स के बराबर। और जब इसको कैलकुलेटर से इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 2.4951, दैट इज आ जाएगा हमारे पास 0.1267, और लेफ्ट साइड में नंबर क्या है मेरे पास, log x। अभी हमने प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए यहां पर इसकी सिंप्लीफिकेशन करके ये आंसर आ चुके हैं, लेकिन हमने x का आंसर निकालना है। इसका वो कैसे आएगा, log को उधर ले जाएंगे लास्ट स्टेप में, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका लेना हमने, 0.1267। जब इसका कैलकुलेटर से चेक करेंगे, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लॉग लिखेंगे, फिर 0.1267 कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनल आंसर, दैट इज 1.3386। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास इस पार्ट का, फाइनल थर्ड पार्ट का। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट
लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसे हमने कैलकुलेट करना है यूजिंग लॉग। लॉग टेबल से तो करना ही है, लेकिन मैं आपको लॉग टेबल से नहीं करवा रहा। स्टार्टिंग के अंदर मैंने इसकी रीजन बता दिया। कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे तो आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, लेट कर लेंगे एक्स किसके बराबर, क्यूब रूट ऑफ 3 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। पहला स्टेप तो हमारे पास ये होता है जब आपने लॉग की मदद से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड स्टेप क्या था, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जितने भी अभी तक हमने पार्ट्स किए यही काम करते आ रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स लॉग लेंगे हम तो इधर आएगा मेरे पास लॉग एक्स, और राइट साइड पे इस नंबर का लॉग लेंगे हम तो आ जाएगा लॉग ऑफ, क्या मेरे पास नंबर है ये, क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। ये मेरे पास आ चुका है लॉग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप एक्स के बराबर लेट करते हैं, दूसरे स्टेप में हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लेते हैं, और थर्ड स्टेप में इस पर प्रॉपर्टीज यानी रूल्स अप्लाई करते हैं लॉगरिथम के। अब देखिए ये दो नंबर, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूल नंबर फर्स्ट के मुताबिक दो नंबर मल्टीप्लाई तो उन्हें प्लस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेकंड रूल के मुताबिक जो डिवाइड होगा उसे हम माइनस की शेप में लिखेंगे, सेपरेट हर एक नंबर के साथ लॉग। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ ये वाला नंबर, ये क्यूब रूट है, एक स्टेप बचा लेंगे, क्यूब रूट की जो पावर होती है दैट इज 1/3। जैसे स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है। तो मैं एक स्टेप बचा लूंगा, तो मैं इसको पावर में लिख रहा हूं, तो 9.364 की पावर 1/3। अब ये प्लस का साइन है तो ये मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस में आएगा ये। तो लॉग किसका लिखना है, लॉग 21.64, ठीक है, फर्स्ट रूल के मुताबिक। अब सेकंड रूल पर अप्लाई करते हैं डिवीजन वाला। तो डिवीजन में क्या करेंगे, तो माइनस का साइन आता है, ये जो डिवीजन है माइनस में आ जाएगा, तो लॉग किसका आएगा, इस नंबर का, लॉग ऑफ 3.21, ठीक है। अब यहां पर भी पावर आ चुकी है जैसे थर्ड पार्ट के अंदर आई थी। जब पावर आ जाए तो पावर रूल के मुताबिक तो ये जो पावर होगी मल्टीपल में आ जाएगी बैक साइड पे इस तरह। तो ये जो पावर है मेरे पास थर्ड रूल के मुताबिक 1/3 बैक साइड पे, तो नंबर क्या आ जाएगा, लॉग 9.364। इसका हम लॉगरिथम ले लेते हैं कैलकुलेटर से, जान छुड़वा लेते हैं, टेबल से हमारा टाइम वेस्ट होगा। आपको भी बच्चों को समझ कम आती है तो कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा प्लस 1.3353 माइनस, उसके बाद लॉग वो वाला नंबर के 3.21 लॉग लिखा, तो ये आ जाएगा 0.5065। कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर ले, जान छुड़वा ले, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये चीज बात कही आपको। अब इसका लॉग लेना है, जब इसका लॉग लेंगे और साथ ही मैं एक स्टेप कर लेता हूं ताकि हमारी जान बच जाए, जान छूट जाए सॉरी। जब इसका लॉग लेंगे आपने इसको 3 पे डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर मैं इसका पहले लॉग कैलकुलेट कर लेता हूं, तो यह आ जाएगा लॉग 9.364। इसका जो लॉग आता है दैट इज 9.9715, ये चीज आती है। ये जो नंबर आएगा आपने इसको 3 पे डिवाइड कर लेना ताकि एक स्टेप बाजे। आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा डिवाइडेड बाय 3। जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास नंबर बनेगा ये वाला, दैट इज 0.3238, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 1। इसको एज इट इज लिख लेते हैं, एक ही दफा प्लस माइनस कर देते हैं हम कैलकुलेटर से ताकि हमारा एक स्टेप बच जाएगा। तो इसमें ऐड अप करेंगे, इसमें ऐड करना ये वाला नंबर 1.3353 माइनस 0.5065, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली 1.1526 लॉग एक्स का आंसर। यानी इस एक्सप्रेशन को लॉग की मदद से सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। टेबल वैल्यू भी यही बनेगी आपकी, ठीक।
अब हमने बेसिकली x का आंसर निकालना होता है इस नंबर का, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, जब सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की मदद से और कैलकुलेटर की मदद से, तो इन लॉग को राइट साइड भी ले जाते हैं, एंटी लॉग बनाते हैं। तो एंटी लॉग हमने किसका लेना, 1.1526। जब इसका एंटी लॉग लेंगे हम, शिफ्ट लॉग 1.1526, तो ये मेरे पास आ जाएगा, दैट इज फाइनल आंसर 14.21। तो इस एक्सप्रेशन का भी आंसर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट जस्ट टेबल से करवाया, स्टार्टिंग में उसने कहा था टेबल से ही करनी है, लॉग टेबल से। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 में कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं जिसके अंदर मेंटीसा की यहां पर वैल्यू नेगेटिव आती हो। अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर तो हमें लॉग टेबल ही यूज करना पड़ेगा, उसके बगैर चारा नहीं होता सॉल्व करना। ठीक है, तो फिर एग्जामिनर पकड़ सकता है हमें। आपकी बुक के अंदर जो नई बुक है उसमें ऐसा पार्ट दिए ही नहीं है, सारे कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाते हैं। जो पुरानी बुक्स होती थी उसमें ऐसे पार्ट्स है जिसमें वैल्यूज नेगेटिव्स आ जाती थी, तो मसला होता तो एग्जामिनर तब क्रॉस कर देता। अब आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है, ये हमारे पर वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम हम लोगरिथम की मदद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ये मेरे पास अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड मालूम करने का फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला उसने दिया हुआ है कि अगर अर्थक्वेक को आता है तो आपने इस फॉर्मूले की मदद से बताना है कि कितनी उसकी मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला हमारे पास। आगे कहता है इफ एम्पलीट्यूड ए, ये जो ए है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है 10,000। क्लियर, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड किस रेफरेंस के मुताबिक, इसके मुताबिक जो फॉर्मूले में यूज भी हो रहा है ए नॉट के मुताबिक। और फाइनल क्या कहता है वो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, यानी हमने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है अर्थक्वेक की, यानी एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन में मेरे पास आ गई दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितनी है जी, 10,000, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड कितनी है, 10 गिवन है यहां पर। उसके बाद आपने फॉर्मूला यूज करना और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो बाय यूजिंग फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड का, दैट इज m इज इक्वल टू log 10 a ओवर a नॉट। ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसमें वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, log 10, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 10,000। ये वैल्यू गिवन है हमें, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 10। ठीक है, ये एक सिफर कैंसिल आउट हो चुका। पीछे कितने सिफर बचे हमारे पास, जीरोस, 1 2 3। जितने जीरोस बचते उतनी उसकी पावर आती है, ये हमें मालूम है। तो ये आ जाएगा मेरे पास log 10, और इधर क्या आ जाएगी 10 की पावर 3 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना, कोशिश करते हैं हम कैलकुलेशन कर ले तो इसका आंसर फाइंड आउट कर लें। तो ये जो 3 जीरोस बचे थे 1000 की शेप में, 10 की पावर 3 होती है। अब जो पावर हो किसी नंबर की, पावर रूल के मुताबिक पावर मल्टीपल में पहले आ जाती है, तो m आ जाएगा मेरे पास फाइनली नेक्स्ट स्टेप के अंदर। जो पावर 3 थी 10 की पावर 3 वो मल्टीपल में आ गई, और क्या बच गया, log 10 10 आ जाएगा, log 10 10। ठीक है, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर हमारे पास ये और ये नंबर सेम हो, ये ऑलवेज किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के इक्विवेलेंट। यहां सिंपल log 10 हो, अगर इधर बेस मेंशन 10 करे ना भी करे तो उससे मुराद होता है 10 बेस होती है उसकी, दोनों का आंसर 1 होता है। तो इसका आंसर हमें मालूम है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 3 × 1 दैट इज 3, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो 6 और 7 को मिक्स किया हुआ टाइपिंग एरर है, इसका आंसर 3 है, उसने 6 और 7 का आंसर उसने ज्वाइंट कर दिए, मिस प्रिंटिंग है हमारे पास। ठीक है, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं 2.4 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन अ सेविंग स्कीम।
अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया किसी स्कीम के अंदर। पहले नोट डाउन कर लेते हैं जो जो पॉइंट्स हमें गिवन है। अब्दुल्ला इन्वेस्टमेंट, वो कितनी दी है? 1 लाख रुपीज। ये मैंने नोट डाउन कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट लाइन में तो मैंने ये लिख लिया, अब्दुल्ला ने एक स्कीम के ऊपर 1 लाख रुपया लगाया। ठीक है, कहता है गेन, गेन का मतलब होता है फायदा। इंटरेस्ट रेट, किस रेट पर? इस रेट पर एनम, यानी हर साल उसे 5% मुनाफा मिलता है 1 लाख रुपए के ऊपर। आगे, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, जो इसने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपीज की, आफ्टर टी ईयर्स, कि टी ईयर्स हमें नहीं मालूम कितने साल बाद, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट कर दी 1 लाख रुपया, किस रेट पर? 5% उसे हर साल मुनाफा मिलेगा। लेकिन टी ईयर्स, वो 1 ईयर भी हो सकते हैं, वो 2 ईयर्स भी हो सकते हैं, वो 3 ईयर भी हो सकता है। टी ईयर्स इन रुपीज वाई, यानी उसके रुपीज बढ़ते चले जा रहे होंगे। अगर 2 साल बाद होंगे, इंक्रीजमेंट चलती जाएगी हमारे पास। आगे वो क्या कहता है? इन रुपीज वाई में जो अमाउंट बनेगी, दिस इज मॉडल इन दिस इक्वेशन, यानी जितने साल लगेंगे, अगर 2 साल लगते 2 पुट करें तो उतनी इन्वेस्टमेंट उसे इस रुपीज के अंदर उसको मिलती चली जाएगी। उसने एक मॉडल बना दिया। अगर 2 साल बाद उसने पैसे रिटर्न करने हैं तो इधर 2 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, अगर 3 पुट करेंगे तो आपको रुपीज इस तरह हर साल की मिलती चली जाएगी। लेकिन हमने ये काम नहीं करना, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। कहता आफ्टर, सो फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कितने साल बाद। अब हमने ईयर्स फाइंड आउट करना, टाइम पीरियड, यानी टी फाइंड आउट करना, टाइम पीरियड कितने साल बाद, यानी हमने टी फाइंड आउट करना है। इधर टी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा टी फाइंड आउट करना है आफ्टर टी ईयर्स। द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, इन्वेस्टमेंट जब डबल हो जाएगी। पहले इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हमारे पास? 1 लाख, डबल, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इन्वेस्टमेंट डबल आफ्टर कितने ईयर्स? टी ईयर्स हमें नहीं मालूम कितने साल बाद। जब बात करेंगे टी ईयर्स की तो इन्वेस्टमेंट रुपीज में आएगी, तो रुपीज को किस में लिखना आपने? वाई के अंदर। तो वाई इज 2 टाइम, डबल से मुराद क्या होगा? इनिशियल का डबल, इनिशियल का डबल क्या होगा? 2 टाइम्स। तो यह आ जाएगा 1 लाख रुपीज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपीज बनेगा मेरे पास यहां पर आफ्टर टी ईयर्स, क्योंकि हमने टी फाइंड आउट करना है। अबे टी के बारे में नहीं मालूम, कहता है जितने साल भी हो तो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, यानी 1 लाख से 2 लाख की तरफ चला जाएगा। और आपने टाइम पीरियड बताना है कि ये कब 2 लाख जाएगी, कितने सालों बाद। अगर वो 1 लाख रुपया इस रेट के ऊपर 5% मुनाफा उसे हर साल मिले इस फॉर्मूले की मदद से, तो बस हमने काम क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर y की वैल्यू पुट करके हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ईयर्स। तो हमें फाइनल इतने ईयर्स बाद पता चल जाएगा कि 2 लाख रुपए कब बनेंगे हमारे पास, जब डबल होंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंस फॉर्मूला क्या हमारे पास, इस मॉडल के मुताबिक उसको पैसे मिलने हैं जी, ये मॉडल उसने बना के दिया हुआ है 1.05 की पावर t। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें पता, हमने t फाइंड आउट करना है, डबल हो चुका है, ये नहीं पता कितने साल बाद डबल हो चुका है, लेकिन साल निकालने हैं। y की वैल्यू तो यहां पर रिप्लेस करेंगे, ये चीज आ जाएगी 1.05 की पावर t। ये मल्टीप्लाई नीचे आके क्या होगी, डिवाइड 20000 डिवाइडेड बाय 1000000 1.05 की पावर t। ये कैंसिल आउट हो जाएगी सारी वैल्यूज, तो इधर क्या बच जाएगा, जस्ट 2। तो ये वैसे आ जाएगा 1.05 की पावर t। अब कैलकुलेशन ऑलमोस्ट हमने कर ली है, यहां पर t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को यूज करते हुए हमने t की वैल्यू निकालनी है। क्यों, जो पावर होती है ना वो मल्टीपल में नीचे आ सकती है, क्योंकि इस वक्त जो t है जो हमने मालूम करना है वो पावर के अंदर है। तो पावर कैसे नीचे आएगी,
जब इसका लॉग लेंगे बोथ साइड्स, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा लॉग 2 और इस साइड पे क्या आ जाएगा लॉग 1.05 की पावर t आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू चेकआउट कर लेते हैं। log 2 की वैल्यू log 2 आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 0.3010। अब ये जो पावर है, पावर रूल के मुताबिक ये मल्टीपल में बैक साइड पर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा t, पावर नीचे आ गई तो log ऑफ 1.05 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी लिखते हैं, ये क्या बनती है, ये वैसे ही आ जाएगी, और इसको भी कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, ये क्या बनती है log 1.05, तो ये मेरे पास बनती है 0.0212 कर लें, इसे राउंड कर लेते हैं ताकि एक्यूरेसी आए हमारे आंसर के अंदर। ये मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 0.03010 डिवाइडेड बाय 0.0212 इज इक्वल टू टी। यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब इसको डिवीजन से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 14.20 कर लें इसे। अप्रॉक्सीमेट आपकी बुक के अंदर अप्रॉक्सीमेशन नहीं दी, उसे 14 ईयर्स का है, तो अप्रॉक्सीमेट इतने करीब 14 साल से कुछ ज्यादा अरसा होगा, तो उसकी डबल इन्वेस्टमेंट होगी हमारे पास, यानी इतने सालों के बाद जाके उसकी 2 लाख इन्वेस्टमेंट बनेगी। अगर वो 1 लाख रुपए किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है, कितना प्रॉफिट गेन करेगा, 1 लाख के ऊपर हर साल 5% उसे मुनाफा मिलने के बाद 14 साल बाद जाके उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं 2.4 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया हाइकिंग कर रही है माउंटेन के ऊपर, वेयर द टेम्परेचर टी कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है 3%, यानी टेम्परेचर 3% डिक्रीज कर रहा है। किस फैक्टर के साथ, इस फैक्टर के मुताबिक फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, जैसे ही वो 100 मीटर की बुलंदी के ऊपर ऊंचाई पर जाती है तो 3% टेम्परेचर इस फैक्टर के मुताबिक डिक्रीज होता चला जा रहा है टेम्परेचर आफ्टर एवरी 100 मीटर्स के मुताबिक। द इनिशियल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर है एट द सी लेवल, सी लेवल पर टेम्परेचर कितना था जब स्टार्ट किया 20 सेंटीग्रेड, इस डिफाइंड बाय दिस फार्मूला, ये टेम्परेचर का फार्मूला उसने डिफाइन करके दे दिया हमें, यानी इस टेम्परेचर के मुताबिक, यहां पर इस फैक्टर के मुताबिक इनिशियल टेम्परेचर हमें ये दिया था, जब वो जमीन पर थी इधर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। अभी हाइट 0 है हमारे पास, अगर हाइट 0 सी लेवल के ऊपर रखेंगे तो ये टी 20 सेंटीग्रेड ही बनता है। जैसे जैसे हम हाइट को कवर करते चले जाएंगे ऊपर की जानिब, तो टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज करता जाएगा इस फैक्टर के मुताबिक हर 100 मीटर के बाद। तो हमने बताना टेम्परेचर कितना होगा अगर वो 500 मीटर की बुलंदी पर चली जाती है, 500 मीटर की बुलंदी पर। तो बड़ा आसान सा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें वैल्यूज क्या गिवन है, ये टी आई गिवन है, लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या हमें स्टेटमेंट में जो चीजें गिवन है, ये इनिशियल टेम्परेचर टी आई गिवन है, दैट इज 20 सेल्सियस आ जाएगा हमारे पास सेंटीग्रेड, और उसके बाद एल्टीट्यूड हाइट भी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है हाइट, दैट इज 500 मीटर, और साथ में फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले में रिप्लेस करें वैल्यूज इनिशियल टेम्परेचर की और हाइट, यानी 100 मीटर की बुलंदी के ऊपर, सॉरी 500 मीटर पर कितना टेम्परेचर मिलेगा, हमने टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां पर। तो सिंस हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाई इस फैक्टर के मुताबिक, यानी 3%, ये जो 0.97 है ना, ये डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर हाइट पर जाने से, तो ये उसका फैक्टर दिया हुआ, मल्टीपल फैक्टर,
तो H/100 जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करें और आंसर आ जाएगा हमारे पास। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और 500 उसकी हाइट है जिस हाइट पर वो चले गए हैं, ठीक। और इसको मैंने कैलकुलेट किया है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगी पावर इसकी, ये 20 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5 डिग्री। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे 20 और इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 0.8579 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी पावर ली है मैंने, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17.19 सेल्सियस, यानी 500 मीटर की बुलंदी पर जाने से इतना टेम्परेचर बनेगा। सी लेवल पर तो उसने टेम्परेचर बता दिया था इतना था, सी लेवल के ऊपर जैसे जैसे वो हाइट की तरफ जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ये टेम्परेचर बेसिकली बनता है हमारे पास। एक दफा मैं वेरीफाइड कर लूं, 0.97 की पावर 5, तो ये मेरे पास ठीक है 0.8587 बनती है। सॉरी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा हुआ चेकआउट कर लिया, ताकि ये चीज 17 मेरे मुताबिक, ये कैलकुलेटर के मुताबिक ये आंसर आ रहा है। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 2.4, जिसमें 5, 6 और 7 इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है हमारे पास लॉगरिथम का। जस्ट अब रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है। अब जो पूरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़े हैं टॉपिक्स, उसको हमने रिव्यू एक्सरसाइज में एक दफा फिर डिस्कस करना है। पंजाब बोर्ड के अंदर जो पेपर्स आते हैं तो मोस्टली रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से आते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। तो इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार किया कीजिए, उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफी है।